नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे अदृश्य संकट से जूझ रही है जिसकी चुनौती का सामना भारत भी कर रहा है। देश दुनिया में लाखों लोग कोरोना की चपेट में हैं। शुरुआत में अनुमान यह लगाया जा रहा था कि कोरोना का असर सिर्फ मरीज के श्वसन तंत्र और फेफड़ों को ही इन पर असर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आई कि इसका असर शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ रहा है। खासतौर से हृदय यानी हमारे दिल पर भी कोविड-19 का प्रभाव देखा जा रहा है। कोविड-19 सिर्फ संक्रमित मरीज को ही नहीं बल्कि बीमारी से रिकवर हो चुके मरीजों के हृदय को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज को कोविड-19 का गंभीर इन्फेक्शन हुआ था या फिर हल्के लक्षणों वाला इन्फेक्शन था। किस तरह से कोरोना से हृदय को हो रहा है नुकसान, क्या है बचाव के तरीके और क्या है समाधान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये तीनों मेहमान अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज रॉय। डॉक्टर रॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर। डॉक्टर हुद्दर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ओबेरॉय। डॉक्टर ओबेरॉय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोविड-19 और हृदय रोग को लेकर खास सावधानी बरतने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन होने से पहले किसी भी तरह की हृदय से जुड़ी कोई समस्या जिनमें नहीं थी, ऐसे लोगों में भी इससे जुड़ी समस्याएं देखी गई हैं। दुनिया भर में कहर बरपा रही कोरोना वायरस का असर सीधे हृदय यानी दिल पर भी हो रहा है। अलग अलग शोध इस बात की पुष्टि करते हैं। मरीजों में हृदय से जुड़ी ऐसी जटिलताएं सामने आई जो बेहद गंभीर थीं और जान का जोखिम बढ़ाने वाली थीं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हृदय संबंधी तकलीफ कभी नहीं थी, लेकिन संक्रमण के बाद उनके हृदय पर बुरा असर देखने को मिला है। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के संक्रमण के बाद हृदय के दाहिनी और बाएं चैम्बर में तकलीफ देखने को मिली है। हृदय द्वारा खून पंप करने में तकलीफ देखी गई, जबकि कुछ लोगों के हृदय के काम करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित दिखी। कोरोना संक्रमण का असर मरीजों के हृदय पर भी क्यों पड़ता है? इस पर कई वैज्ञानिकों की राय है कि कोरोना सीधे तौर पर मरीजों के फेफड़े पर असर करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित होता है। इस स्थिति में हृदय को रक्त दूसरे अंगों तक पहुंचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लगातार दबाव बने रहने पर हार्ट के टिश्यू कमजोर होने लगते हैं और हृदय रोगों से जुड़े मामले सामने आते हैं। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें कोरोना को लेकर बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य लोगों की तुलना में हार्ट पेशेंट को अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उनकी लाइफ के लिए रिस्क 10% तक बढ़ जाता है। यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके लिए खतरा दुगना हो जाता है। कोविड-19 और हृदय रोग की आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भव में, और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए शामिल हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। कई सवाल हैं जो हमारे दर्शकों ने भी हम तक भेजे हैं और ये सवाल फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए हम तक भेजे गए हैं। डॉक्टर अंबुज रॉय, पहला सवाल आपसे है कि क्या हार्ट पेशेंट यानी दिल की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को कोरोना का ज्यादा खतरा है, और अगर हाँ तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? जी नमस्कार। जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये सही है कि जिनको हृदय रोग है उनको अगर कोरोना की बीमारी पकड़ती है तो उसके आउटकम यानी कि ज़्यादा उनको एक तो तीव्र तरह की कोरोना होती है और उनमें उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट रिसर्च में ये देखा गया है कि जो कोरोना की वजह से जो मृत्यु होती है वो ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा होती है जो हृदय रोग के मरीज हैं वर्सेस जिनको हृदय रोग नहीं होता है। तो आज अगर कोरोना के आपको पकड़ता है और आपको हृदय रोग है तो आपको बहुत ज़्यादा चेतावनी लेना चाहिए और समय पे बहुत रेगुलर चेक होना चाहिए और कई जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टरों से कांटेक्ट करके सही इलाज करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों में कोरोना खास करके काफ़ी हद तक घातक साबित हो सकता है। ठीक है डॉक्टर हुद्दर, आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद के नज़रिए से हमें बताइए क्या समझ में आ रहा है, हृदय पर असर हो रहा है कोरोना का तो क्यों हो रहा है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद कर रहा है? तो ऐसे कंडीशन में जस्ट कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद का मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर रिसर्चेस तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ हमें हमारा
स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसकी नजरिए से देखेंगे तो थोड़ा हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऐसे लोग हैं जो असिम्टोमेटिक है, सिम्टम ही नहीं है उनको, और उनको उसके घर पे कोई कार्डियक हिस्ट्री का ऐसे कुछ नहीं है, ये इनको हम मानते हैं कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल है विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज इन देयर फैमिली, ऐसे लोगों को रूटीनली जो योगा, प्राणायाम, डाइट, आजकल के जो इम्यूनिटी एनहांसिंग जो मेडिकेशंस है, जो बहुत सारे आयुष मंत्रालय भी उसको रेकमेंड किया है, तो सब लेके अपना नॉर्मल जो जीवन शैली है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करें। दूसरा कैटेगरी के आते हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स अगर उनको है और उनको आगे कार्डियक डिसीज होने का ऐसे चांस है, ऐसे लोगों में नॉर्मल मैंने अभी बताया योगा प्राणायाम के साथ साथ में उनको थोड़ा सा आयुर्वेद के मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मेडिकेशन जैसे अर्जुन हो, पुष्कर मूल हो, और करौंदा बोलते हैं करमद को, बदर बोलते हैं तो बेर हो, मैंगो इज आल्सो गुड फॉर दैट। सो दीस सम बिल्कुल, ये जो उपाय हैं इन पर हम आपसे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर हुद्दर कि क्या उपाय हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने में शामिल किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। फिलहाल डॉक्टर ओबेरॉय, अगर हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं और होम्योपैथी के रोल को अगर इसमें जोड़ें तो किस तरह का रोल होम्योपैथी का रहा है? बेसिकली जब आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी का एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स में काफ़ी अच्छा असर दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन ढूंढते हैं जिसका बेसिस होता है, क्योंकि होम्योपैथी इज बेस्ड अपॉन सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर, दैट मीन्स लाइक्स क्योर्स लाइक्स। तो जिस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट डेवलप करते हैं उन्हीं सिम्टम्स के ऊपर हम अपनी एक दवाई ढूंढते हैं, जिसको हम 15-20 पेशेंट्स के सिम्टम्स जो होते हैं उनको लेके हम लोग उनकी सिम्टम्स को डिपर्टाइज करते हैं, विच इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मेडिसिन। तो इसके ऊपर जो मेडिसिन निकल के आती हैं उसके ऊपर चर्चा की जाती है और फिर उसमें से एक दवाई निकाली जाती है, जैसे कि इस बारी हमें आर्सेनिक एल्बम मिली। डॉक्टर अंबुज, आपसे अगर हम समझें तो हमारे पास कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने सवाल भी भेजे हैं और इन सवालों को भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके पहले अगर हम देखें तो जिस तरह से मैंने होम्योपैथी के रोल की बात की, अगर हम बाकी पेंडेमिक की भी बात करें तो हार्ट डिजीज पर या फिर जो हृदय रोग की पहले से है या हमारा दिल है उस पर इन पेंडेमिक का किस तरह से और कितना असर पड़ता रहा है? जी, ये जो कोविड है और उसकी जो वायरस है सार्स कोविड 2, ये बीमारी मैं अगर आपको समझाना चाहूँगा तो दो तरीके से हृदय को पर असर कर सकती है। वो या तो प्रत्यक्ष सीधे तरीके से करता है और वो वायरस हार्ट के कोशिका में जाके असर करता है और हार्ट के को कमज़ोर करता है। लेकिन ये वाली जो सीधे तरीके से जो हार्ट पे असर होता है वो मैंने कहा जो आईसीयू में मरीज रहते हैं और काफ़ी सिक मरीज रहते हैं, इनको तीव्र कोविड होता है, उनमें ज़्यादा देखा गया है और उनमें देखा गया है कि 10 से 15% मरीजों में हार्ट भी अफेक्ट हो जाता है और वो एक पार्ट ऑफ दी होल डिजीज है। उसमें सारे शरीर में कोविड फैल जाता है और सारे अंगों को असर करता है और उसमें से एक हार्ट भी होता है और ऐसे मरीजों की आउटकम काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि इनको जो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं वो रहता है, तो सारे अंगों पे असर होता है। तो ये तो एक तरीके से हुआ जैसे सीधे हार्ट पे असर होता है कोविड का। अप्रत्यक्ष तरीके से भी हार्ट पे असर पड़ सकता है क्योंकि देखा गया है कोविड के मरीजों में खास करके जो धमनियां होती हैं उसमें खून के थक्के बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि क्लॉटिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं और इसके वजह से थक्का बनने की वजह से जो क्लासिकल हार्ट अटैक है इसकी चांस बढ़ती है। तो ये हुआ किस तरह से इनडायरेक्टली कोविड हार्ट पे असर कर सकता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस है उसमें बड़ा क्लियर है कि जिनको मॉडरेट लेवल से ज़्यादा की बीमारी है उनको जल्द से जल्द ब्लड थिनिंग दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। ये इंजेक्शंस होते हैं, हेपरिन या के नाम से आते हैं या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इनका अर्ली इस्तेमाल होना चाहिए। खास करके मरीजों जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है उनमें इसका इस्तेमाल जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि ये के
खून के थक्के न बने और उनको जो अप्रत्यक्ष तरीके से, जैसे मैंने कहा, हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन अटैक होगा, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कोविड हार्ट पे, 2 तरीके हैं जिस तरह से कोविड हार्ट पे असर कर सकता है, और इसका हमें अर्ली और सही तरीके से इलाज करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर हुद्दर, जिस तरह से आप हमें बता रहे थे किस तरह के उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं ताकि जो कोरोना का असर है वो कम से कम हो, इस वायरस का असर कम से कम हो, और इस समय एक सवाल भी शामिल करेंगे। और ये सवाल जो हमारे पास आया है, ये सवाल पूछा है हमसे दीपक बेदी ने, अंबाला से उन्होंने ये सवाल किया है। और इन्होंने कहा है कि कई रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि कोविड-19 का असर दिल के अलावा शरीर के दूसरे अंग हैं जिन पर हो रहा है। हम किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो? तो इस सवाल का जवाब देते हुए हमें बताइए क्या सावधानियां हैं जो आयुर्वेद के नजरिए से अपनाई जा सकती हैं? वही जो इसमें सावधानियां कैसे करें कि जो पहले में इसमें हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और जो भी होते हैं, ये अभी के जो लक्षण दिखते हैं उसमें से देखेंगे तो कफ और पित्त और वात को, इनको वेरिएशंस करने में थोड़ा सा पित्त और रक्त को दुष्टि करने वाले जो भी चीजें होते हैं इसको अवॉइड करना पड़ता है। जो भी मैं अभी कैटेगराइजेशन करके बोल रहा था, जैसे कि उनको योगा और प्राणायाम को तो करना ही करना है, डाइट एंड लाइफस्टाइल अच्छी तरह से मेंटेन करना है, हेल्दी डाइट्स लेना है, रिच डाइट्स लेना है, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम पे। ऐसे ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर वो एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अगर अभी के हिसाब से जो आयुष मिनिस्ट्री भी उसको रेकमेंड करती है कि डेली गिलोय लेते रहें। अगर घर में किसी को प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, ये अभी इनको इन्फेक्ट नहीं हुआ है, अगर प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो अर्जुन करके एक ड्रग मिलता है या पाउडर मिलता है, उसका टैबलेट्स भी मिलते हैं मार्केट में, अर्जुन को ले सकते हैं, या जो कंसल्ट करके भी इस टाइम में थोड़ा कंसल्ट करना मुश्किल हो जाता है कि लोगों को हॉस्पिटल में, तो इसीलिए मैं वो सजेस्ट ऐसे ओपनली कर रहा हूँ। अदरवाइज उनको थोड़ा सा पूछ के कैसे उनको सूट होगा, उनके प्रकृति के लिए कैसे होगा, वो सोच समझ के देना पड़ता है। फिर भी ये थोड़े ड्रग्स हैं, जो आंवला हो गया, आंवला भी लेते रहे बीच बीच में, ये सब जो है कार्डियक प्रोटेक्टिव्स करके और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और कार्डियो प्रोटेक्टिव्स। जो सर बोल रहे थे कि जो कोआगुलेशंस जो होते हैं वो स्टेज में अलग अलग ड्रग्स हैं। जैसे प्रिवेंटिव में मैंने अभी बताया, अभी दूसरा स्टेज में जो है अगर कोआगुलेशन अगर ऑलरेडी अफेक्ट हो गए हैं, उसमें क्लॉटिंग का होने का चांसेस है। ऐसे कंडीशन में अलग अलग ड्रग्स हैं। हमें अगर कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चंस तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रिकॉशन के लेवल से यही डाइट एंड लाइफस्टाइल और विद फ्यू सिंगल हर्बल ड्रग्स कैन बी एडेड इन देयर लाइफस्टाइल, व्हाट आई वांट टू से। ठीक है डॉक्टर हुद्दर। डॉक्टर ओबेरॉय, होम्योपैथी के रोल की हम बात करना चाहेंगे। होम्योपैथी का जो रोल है वो कोविड जैसी पैंडेमिक और खासतौर से कोविड में अगर हम देखें तो किस तरह का रहा है? अगर आप होम्योपैथी का रोल देखते हैं तो हमारी जो पैंडेमिक में 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव, दूसरा है ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव के लिए तो हम जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए मेडिसिन ढूंढते हैं जिसको हम जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जीनस एपिडेमिकस निकालने का एक तरीका होता है। जो पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं उन्हीं 20-30 पेशेंट्स को लेके हम लोग उन सिम्टम्स को रिपर्टराइज करते हैं, उसके बेसिस पे हमारी एक दवाई निकलती है जिसको हम जीनस एपिडेमिकस कहते हैं, जो मास में दी जा सकती है। ये जीनस एपिडेमिकस जो होता है ये एरिया, ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज हर जगह के सिम्टम्स अपने अपने होते हैं। कुछ जो सिम्टम्स एरिया वाइज, इसलिए कई बार हमारी होम्योपैथी में डिफरेंट जीनस एपिडेमिकस निकलते हैं जो कि सेम बीमारी के सेम टाइम पे भी डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा है ट्रीटमेंट बेसिस। अब जो पेशेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड हो गए हैं उनकी इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस पे दवाई निकाली जाती है, जिसके ऊपर उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन ट्रीटमेंट टू एलोपैथिक मेडिसिन भी दिया जा सकता है, जो कि वो जब पेशेंट लेता है तो उसके साथ में उस पेशेंट्स को जब एड ऑन ट्रीटमेंट मिलता है तो उसको उसकी कॉम्प्लिकेशंस का कम असर होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस में जाने में जल्द कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा पाते पेशेंट्स और उनका बचाव होता है
जिससे कि बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो हम दवाई पेशेंट्स को देते हैं उससे आईपीडी के डेज ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाते हैं। दिस इज हाउ होम्योपैथी इज अफेक्टिंग पर्सन इन पैंडेमिक, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट में भी रोल है और प्रिवेंशन में भी रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबुज रॉय, अगर हम हृदय पर कोविड-19 के असर को हम समझें, क्या इसमें उम्र कोई कारक है या फिर जिनको पहले से हृदय से जुड़ी तकलीफें हैं या जिनके परिवार में इस तरह की तकलीफें हैं, सिर्फ उन्हें ही असर हो रहा है या किसी के भी शरीर में हृदय को निशाना कोविड-19 बना सकता है? तो दो चीजें हैं। कोविड किसी को भी हो सकता है, वो बच्चे में भी देखा गया है, बड़ों में भी देखा गया है, लेकिन कोविड के परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक कोविड होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोविड ही होता है और वो थोड़ी खांसी बुखार होती है या कोई भी सिम्टम नहीं होता है, वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन खतरे की बात यह है कि कोविड कुछ लोगों में हमने देखा है कि उसका नतीजा परिणाम बहुत घातक भी होता है और मृत्यु भी हुई है, जैसे हमें पता है। और या फिर आपको लॉन्ग टर्म लंग में खराबी हो जाती है, हार्ट में खराबी हो जाती है। तो ये देखा गया कि जो ये तीव्र तरह की कोविड है, वो कुछ लोगों में उसकी संभावना ज्यादा है। जैसे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, 60, 65, 70 साल से ज्यादा है, उनमें ज्यादा तीव्र और ज्यादा घातक होता है कोविड। जिनको बीपी शुगर की बीमारी अगेन उनमें ज्यादा होता है। जिनको कैंसर या पहले से ही जिनको हार्ट की बीमारी है, उनमें भी काफी हद तक ज्यादा घातक होता है। या जिनको पहले से लंग की बीमारी है, स्मोकिंग की वजह से भी, तंबाकू का इस्तेमाल करने से अगर आपको लंग्स की बीमारी है, सीओपीडी या अस्थमा है, अगेन उनमें बीमारी ये ज्यादा तीव्र होती है और घातक होने की संभावना होती है। तो कोविड हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन ये जो मैंने लोग बोले, इनको खास करके संभल के रहना होगा और अर्ली अस्पताल और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें जैसे मैंने बताया परिणाम ज्यादा घातक होते हैं और इनका ज्यादा हम अग्रेसिवली इलाज करना चाहिए। इनको अगर ये 2-3 रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं तो इनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, घर पे नहीं रहना चाहिए। और अस्पताल में मॉनिटरिंग होगी और ज्यादा हम इसको अग्रेसिवली इलाज करते हैं ऐसे मरीजों को जिनको हम कहते हैं मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। डॉक्टर ओबेरॉय, जैसे आपने बताया कि कोविड को लेकर किस तरह से होम्योपैथी का रोल रहा है, क्या असर रहा है, अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात करें यानी दिल से जुड़ी बीमारियों की बात करें, तो उसमें होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो कितनी इफेक्टिव रही हैं? जो होम्योपैथिक मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन, हार्ट डिजीजेस 2-3 तरीके की होती है। एक कंजेनिटल डिजीज होती है, दूसरी जो एज के साथ बढ़ती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एरिथमियाज हो गए, और तीसरी है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है या हार्ट फेलियर है। इन तीनों बीमारियों में होम्योपैथी का रोल डिफरेंट तरीके से आता है। जो कंजेनिटल डिजीजेस है उसमें हमेशा रोल जो है लिमिटेड रहता है, बट स्टिल इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन देने से जहाँ पे तो सर्जरी का काम है वहां पे तो सर्जरी नहीं आना है। अदरवाइज जो हम पेशेंट्स अगर कुछ ऐसे मर्मर्स वगैरह, स्मॉल माइट्रस स्टेनोसिस वगैरह होता है या कुछ इस तरीके की बीमारियां होती है, तो उसमें हमारी होम्योपैथी अच्छा काम करती है। और दूसरी बात आ जाती है हाइपरटेंशन जैसी डिजीजेज, या कईयों को जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह होते हैं, उसमें हम इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं कि जो ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ तो पेशेंट्स हैं जो कि नहीं खा रहे, एक प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होती है, उसमें हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे और पेशेंट्स को आगे हाइपरटेंशन डेवलप होने में मतलब उसको देरी से डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा। और साथ में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है उसको भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और तीसरी चीज होती है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी सफर कर रहे हैं और ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि ऑलरेडी जो पेशेंट्स दवाई ले रहे हैं वो साथ साथ लेंगे, और इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग अपनी दवाई साथ में देते हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद पेशेंट्स की या तो दवाइयां टेपर हो जाती हैं या हम कंप्लीटली विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज हाउ होम्योपैथी इज हैविंग मोर इफेक्ट अपॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच। बिल्कुल। डॉक्टर हुद्दर, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो डाइट और पूरी जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसको काफ़ी अहम मानता है आयुर्वेद। तो इस दौरान इस पेंडेमिक, कोविड-19 और जो हृदय से जुड़े रोग हैं, हृदय पर जो उसका असर है, इसे देखते हुए आप कैसी लाइफस्टाइल और किस तरह की डाइट, कुल मिलाकर कैसी लाइफस्टाइल की सलाह देंगे? क्या दिनचर्या होनी चाहिए?
ये दिनचर्या जो है कॉमन मैन के लिए, जो सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठता है, योगा प्राणायाम पर्टिकुलरली जो रूटीन होते हैं, तो स्पेसिफिक कार्य के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन वो योगा और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको थोड़ा सा कंसल्ट वो भी ले सकते हैं, या जनरली जो भी रूटीन योगा एंड प्राणायाम एज ए प्रिवेंटिव है, इसलिए तो सभी कर सकते हैं। लेकिन जनरली बताए गए तो एक्सरसाइज को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए सुबह, और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, करेक्ट से टाइम टू टाइम खाना और सोना ये भी होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्टेटस को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रेस में आ जाए कि कोविड के जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी जो भी होना है वो वर्सन हो सकता है, उसको भी मेंटेन करना है, सोशल नेटवर्क करना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन जो लिमिट करना है उसको कि कोविड ऐसा है वैसा है, वो बहुत अभी तक तो पता चल गया लोगों की क्या है क्या नहीं है, उसको जितना चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन वो भी करेक्ट रिसोर्सेज से लेके ज्यादा स्ट्रेस न ले, करेक्ट ले, और कोई भी किधर भी टीवी में ऐसे किधर भी आ गया कोई भी एक उसको लेके स्ट्रेस न ले ऐसे वाला। और डब्ल्यू भी रेकमेंड करता है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी और 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी फिजिकल वर्क एक्टिविटी पर वीक, ये रेकमेंडेड है सबके लिए, बैठे ही न रहें। जी, डॉक्टर अंबुज रॉय, हमारे पास जो अगला सवाल है ये हम आपसे पूछेंगे। सविता कुमारी ने ये सवाल हमसे पूछा है छत्तीसगढ़ से। इन्होंने पूछा है कि मेरे पापा को हार्ट की दिक्कत है, उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, मुझे कोरोना संक्रमण हुआ और ठीक हुए करीब 1 महीना हो चुका है, क्या आगे जाकर कोविड की वजह से मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, अगर उनको माइल्ड कोविड हुआ था और अब वो ठीक हैं, वापस दिनचर्या में आ गई हैं, तो उनको कोविड की वजह से हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। हम इसको अननेसेसरी फियर नहीं जनरेट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हार्ट के का असर उन वाले कोविड मरीजों में होता है जिनको सीवियर तरीके की कोविड होती है, सीवियर लंग के निमोनिया होता है, लंग बहुत दिनों तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऐसे मरीजों में हार्ट पे असर और चोट पड़ता है। आम तरह की कोविड जो होते हैं, माइल्ड कोविड, जो कि लार्ज मेजॉरिटी में वही तरह की कोविड होती है, माइल्ड कोविड, उनमें हार्ट के असर बहुत कम देखा गया, ना के बराबर देखा गया। तो ऐसे में इतनी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको कोविड की बीमारी, जिनको हार्ट की बीमारी है, अगर उनको कोविड होता है, तो मैं ये बात पहले बताना रह गया, उनको कोविड के इलाज के साथ साथ अपने हार्ट का इलाज बराबर करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनको कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट की बीमारी होने की चांस रहती है। तो जो हार्ट के जो आप बीमारी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रोटेक्टिव जो दवाइयां चल रही हैं, जैसे कि एस्पिरिन चल रहा होता है, जैसे इनके पिताजी का इन्होंने कहा, अगर ऐसे मरीज कोविड होता है तो उनको अपने हार्ट की जो पहले की दवाइयां चल रही हैं उनको बराबर लेते रहना चाहिए। उनको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। और ऐसे मरीजों में 2 दवाइयां और हम जरूर देते हैं, वो एक एस्पिरिन होती है और एक कोलेस्ट्रॉल लोडिंग दवाई होती है, स्टैटिन। वो जरूर अपने समय के साथ लेते रहें। उसको ये ना हो कि कोविड के इलाज के चक्कर में वो इलाज रुक जाए, वो इलाज भी बराबर चलते रहना चाहिए, और कोविड ठीक होने के बाद भी उस दवा को लेना चाहिए। अगर वो कोई फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट उनके पुराने फॉलोअप हैं तो उनको उनसे कोशिश करें वो फोन पे ही कम से कम जरूर मिलें और अपने इलाज को एडजस्ट कराएं। तो उन मरीजों में हम देखते हैं, आम जैसे इन्होंने कहा, इनको हार्ट की बीमारी होने की चांस बहुत ही मिनिमल है। बिल्कुल। और डॉक्टर ओबरॉय, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पैंडेमिक है इसमें अलग अलग मेडिसिन लिस्टेड है। अगर होम्योपैथी की हम बात करें, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी काफ़ी सलाह दे रहे हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए भी सलाहें दी जा रही हैं, कितना असरकारक है ये? अभी एक्चुअली जो हमारी स्टडीज हैं, हमने जैसे बताया कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने आर्सेनिक एल्बम को एडवाइस किया था, एडवाइजरी ने, तो हमने करीब 45 लाख लोगों को ये आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रिवेंटिव दी गई है, जिसका कि असर देखने में मिला है। लेकिन अभी इसका एनालिसिस होना भी बाकी है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है तो इसके लिए टाइम लगता है एनालिसिस के लिए। जैसे ही इसका एनालिसिस निकलेगा, बट अगर हम रोल वैसे देखें प्रिवेंटिव मेडिसिन का, तो हमने पहले भी कई एपिडेमिक्स आए हैं, जैसे डेंगू आया है, चिकनगुनिया आया है,
तो इसमें हमने अपने स्टडीज करी हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि जब भी हमने जीनस एपिडेमिकस प्रिस्क्राइब किया है मरीजों को, एज ए प्रिवेंटिव दी है, तो उस पे हमें पॉपुलेशन पे जब हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं प्लेसिबो से लेके, तो हमें होम्योपैथी का असर दिखने में मिला है। क्योंकि कोविड फर्स्ट टाइम ये बीमारी आई है इंडिया में, तो इंडिया में क्या वर्ल्ड में ही फर्स्ट टाइम आई है, तो इस वजह से अभी इसके रिजल्ट्स के ऊपर कमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पेशेंट्स देख रहे हैं कि प्रिवेंटिव जिनको दिया गया है उनमें असर कम पाया गया है, कि कोविड उनको पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है डॉक्टर हुद्दर, अब आखिर में आप और क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ इस तरह के सपोर्टेड मेडिकेशंस हैं क्या जो हमारे दिल को मजबूत बनाकर रखें? आखिर में जाते आते आप क्या सलाह देना चाहेंगे आयुर्वेद के नजरिए से? कोविड हो गया है, मैं थोड़ा आयुर्वेद मेडिसिन रूटीन को छोड़ के थोड़ा एक्स्ट्रा दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती है। पोस्ट कोविड स्टेटस अभी हमारा इसमें हम थोड़ा रिसर्चेस भी प्लान कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड लंग एंड हार्ट स्टेटस में क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तक ऐसे डाटा का एविडेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो भी इधर हमारे कोविड सेंटर है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, जितने भी लोग उधर से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनको हम फॉलो अप करके 1 महीने के बाद हम उनको अगर पॉसिबल है तो उनको हम पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या ईसीजी एक्सरे अगर हो सके तो वो कर लें, जो भी है तो फाइंड आउट उसके लिए करने के लिए कर रहे हैं। बाकी का जो भी प्रिकॉशंस है, अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स वगैरह नहीं है तो मैंने अभी तक जो बताया वो जनरल सबको लोगों को करना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली हार्ट डिसीज अफेक्टेड है उनके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशंस होते हैं, अर्जुनारित हो गया, प्रभाकर हो गया, ये हाई लेवल के ड्रग्स हैं, अपने आप न लें, एटलीस्ट ऑनलाइन या कम्युनिकेशन या फोन पर जैसे भी अगर सलाह लेके ले तो वो सही रहेगा। अगर पोस्ट कोविड में अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रेस्पिरेटरी और कार्डियक के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक दवाइयां हैं अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेडिसिन, जो भी एस्पिरिन वगैरह सर जो बोल रहे थे, उसको अगर जरूरी अगर उसको भी ले और साथ में इंटीग्रेशन में इसको भी है तो उसको अच्छे मेंटेन हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शंस के भी स्टडी हो रहे हैं बहुत सारे, तो अभी यही स्ट्रेटेजी अभी फॉलो करना है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर है तो हम डिस्कस बिल्कुल क्योंकि समय की कमी है। डॉक्टर अंबुज रॉय, आपसे भी आखिरी सलाह चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, और जैसे पोस्ट कोविड रिकवरी की बात हो रही है, क्या उसके बाद भी पेशेंट्स हार्ट डिजीज के लिए क्या रिस्क पर होते हैं, और क्या ऐसी सलाह है जो आप हार्ट पेशेंट्स को देना चाहेंगे कोविड को लेकर? जी, जो फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल के लिए बारे में डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल सबको फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं, खास करके हार्ट के मरीज जो हैं और उनको कोविड होता है, तो जैसे मैंने पहले कहा उनको अपनी सारी जो पहले एहतियात ले रहे थे हार्ट की बीमारी की उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हार्ट के मरीजों कोविड की वजह से कई मरीज अस्पताल नहीं आ रहे हैं, और या फिर कोविड हो जाता है तो कोविड पे ध्यान चला जाता है, वो हार्ट के इलाज में थोड़ी कमी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी जो आप पहले से हार्ट का इलाज चल रहा था, बीपी का इलाज चल रहा था, उसको नियंत्रित रखना, शुगर को नियंत्रित रखना, उन दवाइयों को बराबर लेते रहें। आजकल टेलीमेडिसिन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और अब कई मरीज अस्पताल नहीं जाना चाहते डर से, क्योंकि वहाँ कोविड ना हो जाए, तो टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टरों से सलाह टेलीफोन पे लेने की कोशिश करें। एम्स ने बहुत बड़ा अपने फॉलोअप मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन हम लोग ने किया, हजारों मरीज ने इसका फायदा उठाया। तो हार्ट के मरीजों को मेरा ये सलाह है कि अपनी दवाइयों पे जरूर ध्यान दें, अपनी दवाइयाँ रेगुलर और नियमित रूप से जरूर लेते रहें, ताकि आपको यह ना हो कि कोविड की वजह हार्ट की बीमारी बढ़ जाए। तो ये इस समय में बहुत जरूरी है इसको। बिल्कुल, और इसी के साथ जो हमारे कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो रहा है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, डॉक्टर अंबुज रॉय, डॉक्टर वीजी हुद्दर, डॉक्टर प्रवीण ओबेरॉय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमें उम्मीद है कि कोरोना से बचाव और इससे जारी लड़ाई में आप सभी अपना अच्छे से पूरा योगदान दे रहे हों, और बहुत जल्द हम इस चुनौती से साथ मिलकर पार भी पालेंगे। खासतौर से इस पेंडेमिक के बीच अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए आप आज दी गई सलाह को जरूर अपनाइए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।